कैसे हुआ मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था कि सिवान में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक भी पान समाज की बैठक नहीं हुई थी, लेकिन जब हाको रथ हम पान की रथ आंदोलन रथ जाता है तो हजारों लोग सैकड़ों पे कैसे उमड़ आता है, ये मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था छपरा वीरों की धरती है, वहां भगवान श्री राम की चरण पादुका है, गौतम ऋषि का धरती है, वहां जेपी आंदोलन के जनक का धरती है। मैं सुनना चाहता था राजेश से, श्रीमती हीरामणि तांती जी से कि आपने कौन सा अलख जगाया, वहां के सारे लोग जब हम गए तो सड़कों पे दिखाई पड़े। मैं सुनना चाहता था। मैं सुनना चाहता था गोपालगंज में कि चंद्रमा जी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, वो किस तरह, लेकिन ये हो न सका। इसलिए हो न सका क्योंकि ये परंपराएं चलती है। वाले को यहां से कहना चाहता हूं कि अगर आप सम्मान करने का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं एफी गुप्ता को, मेरा करवद निवेदन है कि कोई सम्मान का कार्यक्रम वहां मत रखिएगा। हमने अपना इस मंच का बहुमूल्य समय खोया है दोस्तों। मैं हाको रथ हम पान का नाम है। जब हम इतिहास पढ़ने लगे पान समाज को तो हमने देखा कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का कोई भविष्य नहीं होता है दोस्तों। और इसलिए इस चंपारण की धरती पान समाज की इतिहास रचने का शुरुआत है ताकि हमारा भविष्य हो सके। इसलिए हाको रथ हम पान हमने बेतिया से चालू किया, पश्चिम चंपारण से चालू किया। हमने देखा कि हमारे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, कोई शिवाजी महाराज नहीं, हमारे पास कोई काशी राम नहीं, हमारे पास कोई लालू जी नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, हमारे पास कोई मुलायम सिंह यादव नहीं। जिस समाज का चेहरा नहीं होता उसकी पहचान नहीं होती है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। इसलिए हाको रथ हम पान एक चेहरा निर्माण का भी काम करेगी, उसका नाम है हाको रथ हम पान। हमने आप मुसहर जात को देखा होगा, हमसे गरीब, हमसे कम पढ़ा लिखा, आर्थिक रूप से कमजोर, लेकिन वो पॉलिटिकल जात है, राजनीतिक जात है। उसको पता है कि पॉलिटिकल जागरूकता क्या होता है। इसलिए पान समाज, तांती तत्वा समाज, अरे पानी बंद करो यार, ये चाहे पढ़े लिखे हो यार तुम लोग, एक दिन प्यासा नहीं रह सकते। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े। किसी को 2 घंटा को बैठने में प्रॉब्लम है, उठ के जा रहा, आरक्षण वापस लेंगे, प्यासे नहीं रह सकते 2 घंटे, आरक्षण वापस लेंगे, तपस्या करेंगे आप। ये समाज तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वो एक तपस्वी नहीं बनेगा। हमने कहा कि पॉलिटिकल जात बनना है, राजनीतिक जात बनना है। जब हम राजनीतिक जात बनेंगे तो हमारे यहां भी मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, हमारे यहां भी लालू यादव पैदा होंगे, नीतीश कुमार पैदा। हमने बिहार में अभी तक 78 साल हो गए, मात्र 5 नेता थे बिहार में, और उस 5 नेताओं ने हमारे समाज से कुछ दिया नहीं, सिर्फ लेने का काम किया है। ये तीसरा मिशन है कि हमारे समाज से भी नेता पैदा हो। मोतिहारी में हमारा नेता पैदा हो, बेतिया में हमारा नेता पैदा हो, गोपालगंज में हो, सिवान में हो, छपरा में हमारा नेता पैदा हो, हमारा एमपी हो, हमारा एमएलए हो। लीडरशिप, नेता वो होता है जो नेतृत्व पैदा करता है, नेता पैदा करता है। नेता वो नहीं होता जो खुद का मंत्री एमएलए बनने के लिए अपने समाज की ठेकेदारी करता है। दोस्तों, जब मेरा रथ मैं गांव में जा रहा हूं
घूम रहा हूं, रात रात में पता नहीं कहां सोता हूं और कहां खाता हूं, लेकिन जितना घूम रहा हूं मेरे मन से मंत्री, एमपी, एमएलए बनने की इच्छा मरती जा रही है। मैं सोचता हूं वो इच्छा खत्म हो रही है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, व्यथा सुनता हूं उनकी, तो लगता है कि हमारे मोतिहारी में एक नेता होना चाहिए, हमारा बेतिया में एक नेता होना चाहिए। कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इस समय इस समाज का पहरेदारी कौन करेगा? इसलिए नेता का निर्माण करने का भी नाम है हाको रथम पान है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाको रथम पान है। ये लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये जो सम्मान हमें यहां दे रहे हैं उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। इसलिए आगे के जितने भी कार्यक्रम है उसमें कोई माला नहीं, कोई चादर नहीं, किसी को सम्मान नहीं। ये हम तपस्या करने के लिए उतरे हैं सड़क पे। दोस्तों, आपको सब पता है कि आरक्षण हमारा चला गया, लेकिन कौन कौन लोग गुनाहगार हैं जिसके कारण हमारी समस्या हुई, हमारे आरक्षण गया। 1968 में ज्वाइंट पार्लियामेंट की कमेटी कांग्रेस सरकार ने बनाई और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने यह कहा कि तांती ततवा ही पान है, इसको बिल में लाइए, इसको पास कीजिए। उसमें डोम के लिए धांगड़ और बसफोड़ का कहा कि इसको भी जोड़िए, इसमें चमार के रोहिदास और रविदास को भी जोड़िए, रजक को धोबी के साथ जोड़िए और तांती ततवा को पान के साथ जोड़िए। 1969 में बिल आया और कालांतर में 2002 में 2012 तक इन सारे जातियों को छोड़ दिया। और किसको जोड़ दिया? लेकिन छोड़ किसको दिया? तांती ततवा को छोड़ दिया। किसने छोड़ा? वो सरकार कांग्रेस की थी। तो सबसे पहला पान समाज को हाशिए पे लाने वाला पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, बड़े पद पे हूं। हमने अपने पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि आपने हमारे समाज को हाशिए पे लाने का पहला काम आपने किया। 1992 में 1992 में खड़े रहिए, ये खड़े रहिए हरेर बाबू। मैं चाहता हूं कि बूढ़ी हड्डियों में जवानी देखना चाहता हूं। आपने जवानी दिखाया है हमें, लेकिन बैठिए नहीं, खड़े रहने का भी कोई मतलब है इसका। 1992 में राजद की सरकार आई और उन्होंने हमें 3 महीने के लिए अति पिछड़ा से अनुसूचित बनाया, तांती ततवा से पान बनाया। वो निकलना चाहिए था चिट्ठी कल्याण विभाग से, निकला कहां से? पर्याप्त प्रशासन कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, निकाल दिया उन्होंने कल्याण विभाग से। उसके बाद वो 15 साल मुख्यमंत्री रही और केंद्र में जितना सरकार रहता था लालू जी की तूती बोलती थी। लालू जी अगर चाहते वो सुधार सकते थे और हमें पान बना सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दूसरा हमें जो हाशिए पे लाने वाला पार्टी है वो कौन पार्टी है? वो राजद है। कांग्रेस के बाद राजद है। 9 साल के लिए 2015 में जदयू की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमें अनुसूचित जाति बनाया। 9 साल में हम तांती ततवा को भूल गए, हम पान बन गए, मानसिक तौर पे हम पान बन गए। हमें सब दलित मानने लग गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूं आप पान हैं, लेकिन जो नीतीश सरकार ने जो तरीका अपनाया वो गलत है, ये सांसद से होना चाहिए। हम बिहार के जितने भी नेता थे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगते रह गए, आदरणीय मुख्यमंत्री से। लेकिन हम लोग रोज देखते थे कि मुख्यमंत्री किसी से मिल रहे हैं, लेकिन पान समाज के नेताओं से मिलने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई। हमें कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझा उन्होंने। और फिर
आनन फानन में उन्होंने हमें पान से तांती ततवा बना दिया है। जो बच्चा 2015 में पैदा हुआ, पान होके पैदा हुआ, अनुसूचित जाति होके पैदा हुआ, और 2024 में 12 तारीख को नीतीश जी एक कलम चलाते हैं, कलम कसाई बनते हैं, और हमारा जो बेटा बेटी पान पैदा हुई थी उसको तांती ततवा बना दिया उन्होंने। नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। लेकिन अगर वो चाहते तो क्या हो सकता था? वो चाहते तो हम लोगों से मिलते और कहते कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे डिसीजन को पलट दिया है, क्या करें बताइए। तो हम उन्हें कहते कि आपके समर्थन के बिना वहां भाजपा की सरकार नहीं चल सकती है। आप फोन उठाइए और अमित सिंह जी को कहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों ऑर्डर को आपने अध्यादेश के माध्यम से रोका है, ये पान तांती ततवा को पान नीतीश कुमार ने बनाया है। एक अध्यादेश लाओ और इसको रोको, इसको पान रहने दो। हमें हमारा आरक्षण वापस दो, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। उन्होंने नहीं किया, ये काम नहीं किया। दूसरा काम कर सकते थे कि वो रिव्यू पिटीशन में जा सकते। अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो सरकार की मान सम्मान सब जाता कोर्ट में। वो नहीं गए, वो जाते एक और फोन करते नीतीश जी अमित शाह जी को कि अमित भाई मैं रिव्यू पिटीशन में जा रहा हूं, जरा देख लेना इसको। आप समझ रहे हैं इसका देख लेने का मतलब क्या होता है? अगर रिव्यू पिटीशन में जाते, ये जो तांती ततवा का ऑर्डर उन्होंने निकाला वो नहीं निकालते, तो हमारे सैकड़ों बच्चियां, बेटे कोई दरोगा बन गया, यहां बसंत दास है बेतिया में, उनकी बेटी है, उसकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके जैसे पता नहीं कितनों लड़कियों को हो गया। नीतीश कुमार जी के संस्थानों ने उसको कॉलेज से निकाल दी। वो बेटी मेरे पास आई, रोने लगी, अंकल मुझे बचा लो। कितनी हमारी बेटियां दरोगा बन गई थी, पुलिस बन गई थी, पता नहीं क्या क्या इंजीनियर कितने बन गए। सारे पे नीतीश कुमार के अफसरों ने ऐसा कलम चलाया कि एक लात उठाया और हमारे बच्चों को पेट पे मार दिया। मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ। यहां भी आरक्षण वापस दो, यहां भी नीतीश कुमार चाहते एक काम कर सकते थे। वो कहते कि किस आधार पे तुम जो पान सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया है, किस आधार पे उसको छांट रहे हो? तुम जो अप्लाई कर चुका है 12 अगस्त 2024 से पहले, उसको अनुसूचित जाति का लाभ मिलने दो। उन्होंने नहीं किया। तो हमारा तीसरा सबसे बड़ा जो हाशिए पे लाने वाली सरकार है, पार्टी है, वो कौन है? जदयू है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है। और सबसे बड़ा दुश्मन जो इस समाज का है, ये 9 साल हम जब अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे थे तो 9 साल, यहाँ राम सकल जी हैं, हम लोग हैं, दौड़ते रहे कि यहां तो पान है, डिलीट हो गया तांती ततवा, लेकिन 48 नंबर पे जो वहां भारत सरकार में है सूची में, उसको आप डिलीट कर दो। दौड़ते रहे। वहां किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। वो चाहता तो 1 मिनट में डिलीट करता रहा, हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते केस। ये बेतिया वालों, हे मोतिहारी के लोगों, तुम गुलामों की तरह भाजपा को वोट देते हो, लेकिन उसी भाजपा के लोगों ने तुम्हारे पेट पे इतनी जोर से लात मारा है कि तुम्हारा अंतड़ी ही निकल गया। मोदी नीतीश होश में आओ, मोदी नीतीश होश में आओ। हम बेतिया जा रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे किसको वोट देते हो? हम मोतिहारी जाए थे, किसको वोट देते? तो हम लोग भाजपा का देते हैं। क्या जिस एमपी एमएलए को वोट देते हो कभी तुम्हारे घर पे आया? बोला कि नहीं सर मेरे घर पे नहीं आया, उधर से जाता, बोलते जो ततवा जाति कहां जाएगा, हमरे वोट देगा। ये गुलामी मानसिकता को तोड़ने का नाम है हाको रथ हम पान है।
आपको रकम पान है। हम भाजपा को जिताते रहे। वो जिताने वाले लोग यहाँ हमारे साथ मंच पे खड़ा है। मैं भाजपा से अब कहता हूँ कि आप, मैं तुम्हारे साथ मोतिहारी बेतिया के लोग नहीं है। अगर हमारे अपने को रखना चाहते हो तो बेतिया से हमारे लोगों को टिकट दो। अगर चाहते हो कि हम तुम्हारा वोट दें तो मोतिहारी में हमारे लोगों को वोट दो। हमारा लड़का है यहाँ पे, चुनाव लड़ेगा, एमएलए बनेगा। आप चाहते हैं कि बेतिया और मोतिहारी के लोग एमएलए बने, भाजपा उसको टिकट दे, हाथ उठाइए। आप ये कहिए कि भाजपा का इस मंच से मांग है कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। अगर वोट चाहते हो तो हमारे पान समाज के नेताओं को मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज में, छपरा में हमारे लोगों को टिकट दो। यही एक तरीका है कि हम उसको बता सकते हैं। जिस दिन ये अपना वोट मांगने लगेंगे, गोदियों में बिठाने वाले भाजपा इनको नजर दिखाने लगेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या हो सकता है दोस्तों? अगर 78 वर्ष में ये होता रहता, अब क्या हो सकता था? हमने कोर्ट में हार गए, हम सरकार के आगे पीछे करते हार गए, नीतीश जी के चक्कर लगाते लगाते हार गए। कांग्रेस को तो है ही नहीं, हम ही इकलौता नेता है कांग्रेस में। हमने कहा अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि हे कांग्रेस के नेताओं, हे राजद के नेताओं, हे जदयू के नेताओं, भाजपा के नेताओं, तुम जहां भी हो, पान बन जाओ। पहले अपने पार्टियों के झंडा को पीछे करो और पान ध्वज की झंडा को आगे करो। पार्टी में रहो और ये कहो, पार्टी छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, पार्टी में बने रहो और उसी पार्टी में लड़ो कि जब तक तुम हमारा साथ नहीं देगा, हम पान पार्टी हैं, हम पान हैं। फिर क्या हो सकता था दोस्तों? जो लड़ा है वही रेप करते रहे और उसको गला दबा के मारते रहे। कभी आपने सुना है कि हमने सड़क जाम किया, हमने डीएम को घेरा, हमने थाना को घेरा? कभी सुना? नहीं सुना। इसलिए मैं कहता हूं कि मर्द बनने का भी नाम है हाको रथ हम पान है। आपको रकम पान है, पान है, पान है। जब ये रथ पूरा बिहार चल चुका होगा और ये आज के बाद, इस सभा को देखने के बाद, मोतिहारी और बेतिया के जो हमारे नेता है, वो जिस पार्टी में है, उनका सम्मान और कद बढ़ेगा। उसी का नाम है हाको रथ हम पान है। हमारी बहू बेटियों को इज्जत लूटने वाले को आंख निकाल देने का नाम है हाको रथ हम पान है। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर आरक्षण हमारा होता, हम कह रहे हैं कि 1950 से है, अगर आरक्षण हमारे